नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपने अब तक यदि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए। उस पर भी बहुत बेहतरीन बढ़िया साधनाएँ आती रहती है और आएगी। आगे बहुत बेहतरीन साधनाएं उस पर आने वाली है, जिससे आम जन का कल्याण हो सकता है। उसके जीवन में जो कोई भी परेशानी है उन्हें मिटाई जा सकती है और जीवन को सहज ढंग से जिया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ जिसमें न तो कोई मंत्र है, न गुरु की आवश्यकता है, बस परमात्मा की कृपा चाहिए, वो साधना आपकी हो जाएगी। और न उसमें कोई खतरा है, एकदम सरल है, जिसे छोटा बच्चा भी चाहे तो कर सकता है। संयोग पर आधारित साधना है। एक बार में एक झटके में यह साधना हो जाती है। उसके बाद में आदमी चाहे तो लाखों करोड़ों रुपया भी कमा सकता है और ना चाहे तो कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ करके किसी भी दुनिया की किसी भी आत्मा से, किसी की भी आत्मा से कोई भी बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ऐसे कर सकता है जैसे वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हो, अपने किसी फैमिलियर से बात कर रहा हो, किसी मिलनसार व्यक्ति से बात कर रहा हो, किसी हेत मुलाकात वाले व्यक्ति से बात कर रहा हो, ऐसे बात कर सकता है ना। कैसे किया जाता है इस साधना को, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कोई भी साधना करने से पहले है ना, 2-3 बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो मेरे पास अधिकांश लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमको इस साधना की दीक्षा दे दो, हमें ये साधना करनी है, ये हो तो जाएगी ना, ये पक्का ही हो जाएगी ना, इसकी गारंटी है ना, पक्का हो तो जाएगी ना, आप कन्फर्म है ना, हो तो जाएगी ना। उनकी साधना कभी नहीं होती। मैं खाली पैसे के लिए काम नहीं करता। मेरा काम आज तक जो भी शिष्य मुझसे जुड़ा है उसको मैंने एकदम सन्मार्ग बताया है, सही रास्ता बताया है कि भाई, जब तक तुम्हारा मन विचलित रहेगा दुनिया की कोई भी साधना तुम नहीं कर सकते। मुझे मेरी दक्षिणा देने से पहले ये बात अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि मैं तो भाई आपको कोई चीज़ पर्सनली अगर सिखाऊंगा तो दक्षिणा तो मेरी बनेगी, वो तो मैं लूँगा ही, कायदा ही है। और दक्षिणा लूँगा और आपकी साधना अगर सफल नहीं होती तो मुझे भी दर्द होता है कि यार इतनी बढ़िया साधना इनको बताई, इनसे सफल नहीं हुई। तो साधना से पहले सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका मन जो है ना वो विचलित नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल गिरना नहीं चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया तो आप साधना वाधना कुछ कर नहीं पाओगे और मुफ्त में किसी संत को, किसी साधु को, किसी तांत्रिक को बदनाम करोगे कि उससे साधना सीखी थी, उसका यूट्यूब चैनल देखा था, उससे दीक्षा ली थी, उससे साधना सीखी थी, हुआ कुछ भी नहीं, ऐसे फेंकता है, बल्ब मारता है। जबकि वो बेचारा एकदम बढ़िया साधना निकाल करके कहाँ से लाता है ये वही जानता है। देखो, आज मैं लाखों लोगों से जुड़ा हूँ, मेरे 16,000 से ज़्यादा शिष्य हैं, है ना। तो कई शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने साधनाओं में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है, उनका जीवन एकदम धन्य हो गया है। अब वो साधना का अनुभव बताते हैं, कोई साधना बताते हैं, उनका नाम गुप्त रखना पड़ता है। नाम गुप्त रख करके यदि कोई हम साधना देते हैं तो साधना तो ऑथेंटिक ही है। हमारे एक शिष्य हैं हरियाणा के, उन्होंने एक जिन्न की साधना की है, साधना सफल हुई। उन्होंने 3-4 लोगों से और वो साधना करवा दी, साधना सफल हो गई। अब वो साधना यदि हम देते हैं और कोई ऐसे ही उठा करके करता है और मन विचलित है और नहीं हुआ, कह देगा कि महाराज तो ऐसे ही फेंकते हैं, कोई साधना वाधना कुछ होती है नहीं। जबकि साधना तो होती है, साधना तो होती है, ऐसी बात थोड़ी कि साधना नहीं होती, साधना होती है। लेकिन जिसका मन विचलित है वो क्या करेगा, किस लिए साधना करेगा, उसकी ऊर्जा तो बिखर जाएगी। और बिखरी हुई ऊर्जाएँ कभी रोशनी दे पाई है? आपने टॉर्च को देखा होगा, टॉर्च की ऊर्जा एकदम एक दिशा में संयत चलती है, एकदम निरंतर चलती है, तब वो जाकर के सामने रोशनी करती है। उसकी ऊर्जा को बिखेर दो, क्या रोशनी करेगी। आपने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, ये मेरे पास पड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब ज्योतिषी हस्तरेखा वगैरह देखने में काम में लेते हैं ना। इस मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या है, सूर्य की रोशनी में इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे करके और इसकी जो रे बनती है उसको एक जगह केंद्रित कर लो, केंद्रित करके नीचे कागज़ रख दो, जल जाएगा, है ना। कागज़ रख दो, जल जाएगा। कोई घास फूस होगा तो भी जल जाएगा। लेकिन ऐसे सूर्य की रोशनी में कोई घास फूस जलता है? बिखरी हुई ऊर्जाओं से कभी कोई घास फूस जलता है? नहीं जलता।
आपकी ऊर्जा यदि एक जगह संचित रहेगी और संचित ऊर्जा कहीं जा करके बहाव करेगी, फ्लो करेगी, तो वहाँ से 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किसी भी साधना को, चाहे मैं संयोग पर आधारित साधना बताऊँ, चाहे मैं बैठ करके तपस्या करने वाली साधना बताऊँ, साधना में ध्यान प्रथम आवश्यक है। जो आदमी वर्षों से ध्यान करता आया है, मेडिटेशन करता आया है, वो किसी भी साधना को तबीयत से सफल कर सकता है। और किसी भी साधना को करने से पहले, उल्टे तरीके से बताता हूँ, किसी भी साधना को करने से पहले मेडिटेशन, ध्यान करना जरूरी होता है। जिस आदमी का ध्यान सदा हुआ है वो आदमी किसी भी शक्ति को फटाफट इस धरती पर बुला सकता है, या धरती पर हो तो अपने पास बुला सकता है, और अपने पास हो तो उसका प्रत्यक्षीकरण भी कर सकता है। लेकिन जिसकी ऊर्जा बिखरी हुई है, जिसका मन विचलित है, वो किसी भी साधना में सफल नहीं हो पाता। वो बिना मतलब के हम जैसे गुरुओं को पैसा दे करके पैसा एंड करता है और कुछ नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ जो अपने आप में इतनी कीमती है। कितनी कीमती है देखिए। इस साधना को करने के बाद में क्या होता है, इस साधना को करने के बाद में एक शक्ति होती है जो सूर्य भगवान की शक्ति होती है। सूर्य भगवान की ताकत से बने हुए बहुत सारे जीव, जैसे सूर्य भगवान की ताकत से, सूर्य भगवान की शक्ति से इस पूरी पृथ्वी पर वनस्पति पैदा होती है ना, उसी तरह से पूरी पृथ्वी पर ऐसी शक्तियां भी पैदा होती है सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य की ऊर्जा से पैदा होने वाली एक ऐसी शक्ति है जो शनि के प्रभाव से काम करती है। और उस शक्ति को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो क्या करती है, कोई भी आत्मा जो इस शरीर से निकल गई है, पर्यावरण में है, अंतरिक्ष में है, कहीं भी है, उस आत्मा को तुरंत ला करके आपके सामने खड़ा कर देती है और आपसे उसकी बातें करवा देती है। उससे कोई भी प्रकार का प्रश्न हो वो प्रश्न करवा देती है। बम्बई के एक सेठ थे, सेठ मतलब महाजन थे, उनके पास ये साधना थी, उन्होंने साधना कर रखी थी और वो मीडिएटर का काम करते थे। मीडिएटर क्या होता है, किसी का कोई दादाजी मर गया है, परदादाजी मर गया है, कोई खानदान में कोई बुजुर्ग मर गया है, उसकी आत्मा यदि अभी नया जन्म नहीं लिया है तो उसकी आत्मा को बुला करके उससे बात करके उसके जो समाचार है वो उस व्यक्ति को जो उनके पास आया है बात करने के लिए, और बात करने के लिए जो आदमी आया उसके समाचार आत्मा को दे सकती है। आत्मा सीधा ना तो आपका समाचार ले सकते हैं ना आप आत्मा का ले सकते हो, लेकिन कोई आदमी ऐसा शक्ति संपन्न है जो मीडिएटर है, तो वो किसी भी आत्मा को बुला करके आपसे बात करवा देता है। उसके सेठ जी अच्छे पैसे भी लेते थे और सबका काम बढ़िया था। सेठ जी को भी अच्छा मुनाफा होता था और जो लोग उनके पास आते थे, क्लाइंट आते थे, उनको भी मुनाफा होता था, क्योंकि वो भाई ऐसे बिना मतलब का तो पैसा कौन देंगे। कोई विशेष ज़रूरत है आत्मा की, या उनसे कोई सवाल पूछना है, कहीं कोई रख करके भूल गए हैं, अब याद नहीं आ रहा है, दादाजी अचानक से ख़त्म हो गए, तो उनकी आत्मा को बुला करके पूछा जाता। तो ये एक सरल साधना है। इस साधना को करके कोई भी व्यक्ति है ना, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। करके सिद्धि प्राप्त करके किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है। ये साधना कैसे की जाती है आज मैं बताता हूँ। दोस्तों, एक तो पुराने से पुरानी जंग लगी हुई कंडील होते हैं ना, कंडील क्या होती है, मतलब एक पुराने ज़माने में एक केरोसिन तेल डाल करके उसमें और रोशनी की एक व्यवस्था की जाती थी। उसमें कांच का एक गोला सा लगता था, उसको लालटेन भी कहते थे। लालटेन है ना, आप सर्च कर लेना नेट पे, मैं तो चित्र में दे देता हूँ। तो वो लालटेन होती है ना, तो वो लालटेन पुरानी बहुत ही पुरानी लालटेन जिस पर जंग लगाओ अच्छे तरह से, ऐसी लालटेन आपको चाहिए। सीसा धातु होती है, सीसा धातु के 8 टुकड़े चाहिए, सीसा धातु के 8 टुकड़े और पुरानी लालटेन। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के, और कुछ सामान और है वो भी लेकर के, जंगल में कहीं कोई ऐसा बरगद का पेड़ हो जो सूख गया हो, उसमें जान नहीं बची हो, कोई अंकुर उसमें शेष नहीं बचे हो, कोई पत्ता उसमें हरा नहीं बचा हो, ऐसे पेड़ के पास जा करके पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ, पेड़ की पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ एक खड्डा खोदें। 1 हाथ जितना खड्डा खोद लें, इतना तो खोद ही लें कम से कम। कोई औजार ले जाए, खड्डा खोद लें। खड्डा खोद के उस खड्डे में 8 शीशे के टुकड़े और ये पुरानी लालटेन, इन दोनों को वहाँ दफन कर दें, गाड़ दिया।
अब आपके पास तिल का तेल होना चाहिए। तिल का तेल नहीं हो तो मूंगफली का तेल होना चाहिए। मूंगफली का तेल नहीं हो तो सूरजमुखी का तेल होना चाहिए। समझ गए बात को? तीनों में से एक तेल आपके पास होना चाहिए। उस तेल में थोड़ा सा सिंदूर डालिए। अक्सर क्या होता है, अपन जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, वो थोड़ा टाइट कर लेते हैं। उसमें क्या आता है, सिंदूर ज़्यादा डाल देते हैं, तेल कम डाल देते हैं, तो एकदम वो लेपन करने लायक हो जाता है। लेकिन ये लेपन करने लायक नहीं चाहिए अपने को काफ़ी सारा तेल चाहिए। मतलब ऐसे एक कटोरी तेल चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर उसमें डाल देना। सिंदूर डाल करके हिला लेना। हिला करके वो सिंदूर जो है ना उसके ऊपर बिखेर देना। बिखेर दिया। अब आपके पास मीठा दूध होना चाहिए। मीठा दूध। अब उस मीठे दूध का वहाँ भोग चढ़ा देना। भोग चढ़ाने के बाद में अब नमकीन जो बाज़ार में आती है या बड़े पकोड़े कुछ भी बना करके अपने घर से ले जाना, नहीं तो बाज़ार से सीधा नमकीन ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाज़ार से सीधा नमकीन ले जा करके वो नमकीन आप वहाँ चढ़ा देना, नीचे ज़मीन पे चढ़ा देना। शक्ति को बोल देना आपके लिए भोग लाया हूँ, आप ग्रहण करें। चढ़ा देना। कुछ मिठाइयाँ अपने पास रखना, 4-5 प्रकार की मिठाइयाँ ले जाना बाज़ार से, कोई दिक्कत नहीं है। गंदे वंदे हाथ नहीं लगे, ऐसा ध्यान रखना। कोई बढ़िया दुकानदार हो, ब्राह्मण कोई टाइप का हो जो गंदगी नहीं रखता हो, एकदम साफ़ सुथरा रखता हो, ऐसे की दुकान से, पंडित जी की दुकान से कोई ऐसी दुकान मिले आपको, मिल जाए। नहीं तो कोई भी दुकान हो। पंडित जी का भी आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, पंडित जी का नाम लेना बेकार है, लोग कहेंगे तो जातिवादिता कर रहा है। कोई भी दुकान हो, बस स्वच्छता ज़रूरी है और शुद्धता ज़रूरी है। उस दुकान से 7-8 प्रकार की, 5-7 प्रकार की जितनी भी मिठाई हो, वो मिठाइयों का एक पीस ले जाइए। ले जा करके पीस वहाँ रख दीजिए। रख दिया। अब प्रणाम कीजिए और बोलिए, हे शक्ति मेरे साथ चलो, मुझ पर कृपा करो। आप रात होते होते महसूस कर लेंगे कि शक्ति आपके साथ आ गई है। रात जैसे ही आप सोएंगे, तीसरे प्रहर में जब आप होंगे, तब ये शक्ति आपको पूरा अपना बायोडाटा बता देगी कि इस तरह से मैं आई हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, इतना काम मैं आराम से कर सकती हूँ, है ना। तुम किसी भी आत्मा को इस प्रकार से बुला सकते हो, मेरा ये भोग देना पड़ेगा, जो आत्मा आएगी उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, ये भोग देना पड़ेगा। ये सारी बातें तय कर लीजिए, शक्ति आपको बता देगी। फिर क्या है, जैसा शक्ति बताए उस प्रकार से आप किसी भी आत्मा को बुला करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनके कोई भी समाचार हो, कोई संदेश हो, वो संदेश इस दुनिया में उनके जो जिंदा लोग हैं उनको दे सकते हैं। ये जिंदा लोगों के संदेश हो, वो उस आत्मा को दे सकते हैं। इस प्रकार से विनिमय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है, जिससे लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए हैं और अच्छे काफ़ी लोगों का भला भी किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, मैं भूल गया, देखो एक बात भूल गया, लाइक कमेंट बाद में। ये जो काम होगा ना, ये सिर्फ शनि पुष्य के दिन ही होगा। शनिवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, और पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन मध्यांतर में पहुंच गया हो। अब देखिए, बात को समझिए। सूर्य उदय से लेकर के दूसरे सूर्य उदय होने तक शनिवार रहेगा। शनिवार सूर्य उदय हो गया, वहां से लेकर के दूसरे सूर्य उदय तक शनिवार रहेगा। अब पुष्य नक्षत्र आपका कब से शुरू हुआ उसको आपको देखना पड़ेगा। वो पुष्य नक्षत्र आपका शनिवार के दिन ही मध्यांतर में जाना चाहिए। मध्यांतर का मतलब है कि जैसे पुष्य नक्षत्र 24 घंटे का है, अब उसका टाइम देख लीजिए कहाँ से शुरू हुआ है। अब वो 12 घंटे उसके ठीक कहाँ पड़ते हैं, जहाँ ठीक 12 घंटे पड़ते हैं ना, ठीक 12वां घंटा पड़ता है, उसी समय ले जा करके आपको वो चीज़ें वहाँ बैठ करनी पड़ेगी, तब वो शक्ति आएगी। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तब वो शक्ति आएगी, तब वो शक्ति आपका मनवांछित कार्य करेगी। फिर आप जो भी उनसे कहोगे, जिस आत्मा को भी बुलाने का कहोगे, उस आत्मा को बुला करके आपसे बात करवा देगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जब तक किसी आत्मा से बात करने की बहुत ज़रूरत नहीं हो, तब तक किसी भी आत्मा को बुलाना हानिकारक होता है। ऐसे ही ट्राई करने के लिए, मजाक करने के लिए नहीं बुलाना है। बम्बई का एक किस्सा बताता हूँ। बम्बई में कुछ लोगों ने प्लेन चिट के द्वारा दिव्या भारती की आत्मा को बुला लिया था। अब दिव्या भारती की आत्मा को बुला लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे अब जाने दो, मेरा समय हो गया है, हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर रुको करते करते उनका दरवाज़ा बंद हो गया। अब जो आत्मा है, वो आत्मा उनको परेशान करना शुरू कर दिए। अब बोले यहाँ से उठोगे तो मैं मार दूंगी। तो बोले मैं क्या करें? बोले मुझे 1 कटोरा खून चाहिए। ये जो बात है ना, ये छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में जब मैं था ना, तब वहाँ एक सिस्टर आई थी, और वो भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी।
उसने ये बात बताई थी। तो उन सब ने अपना थोड़ा थोड़ा खून निकाल करके, एक कटोरा खून निकाल करके उसको दिया। वो एक कटोरा खून लेकर के फिर वहाँ से गई। हो सकता है खून वहाँ चढ़ाना पड़ता हो, तब उसका दरवाज़ा वापस खुलता हो, कुछ कारण रहा हो, लेकिन एक कटोरा खून उनका लेकर के गई। इसलिए मजाक में या ट्राई करने के लिए ऐसे किसी को नहीं बुलाएं। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तब तक किसी आत्मा का आह्वान करना हानिकारक हो सकता है। वैसे तो ये शक्ति कंट्रोल करके रखती है, फिर भी मजाक या ट्राई करना ऐसा इसमें नहीं चलता, ध्यान रखें। बस इस प्रकार से एक सरल साधना है, चाहो तो करके आप अपना और जनता का दोनों का भला कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।